ठीक है, अभी डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। तो देखते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन मतलब होता है लाइट का बिखरना। जितने कंपोनेंट से मिलकर वो बना हुआ है, अपने कंपोनेंट्स में क्या होना, उसको बिखरना, क्या कहलाता है, डिस्पर्सन। यदि मल्टी क्रोमेटिक लाइट, मल्टी क्रोमेटिक मतलब क्या होता है, तो जैसे एक बात करें हम रेड लाइट का, ये रेड है, इसका अपना एक वेवलेंथ होता है। उसी तरह से भी ब्लू का बात करेंगे हम, तो इसका अपना एक वेवलेंथ होता है। यदि वॉयलेट का बात करेंगे तो इसका अपना एक वेवलेंथ होता है। ये सब वेवलेंथ एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। एक दूसरे से क्या होता है, ये सिंगल वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। ये भी क्या है, अपना एक मोनोक्रोमेटिक है, ये एक अलग मोनोक्रोमेटिक है। अब ऐसा करते हैं कि ये तीनों का मिला करके एक लाइट बनाए हम, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीक्रोमेटिक। क्या बोलेंगे, मल्टीक्रोमेटिक। अब यदि कोई एक मल्टीक्रोमेटिक लाइट, मान के चलो ये एक मल्टीक्रोमेटिक लाइट है, अब कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है, किसी ने भी पास किया और अलग अलग कलर में बिखर गया, किसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन। मान के चलो तीन लाइट से मिलकर बना हुआ था, ये किससे मिलकर बना हुआ था, तीन लाइट। और यदि एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाने पर जिन कलर से मिलकर बना हुआ है उसी कलर में यदि ये टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन। क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोग को ये सब चीज बहुत कम जानना है। हम लोग को क्या जानना है कि जो सनलाइट है उसमें 7 अलग अलग कलर है। सनलाइट जो उसमें क्या है, 7 अलग अलग कलर है। सबका वेवलेंथ एक दूसरे से अलग है। यदि सबका वेवलेंथ अलग अलग है तो यदि किसी मीडियम में वो एंटर करेगा तो सबका स्पीड अलग अलग होगा। रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वॉयलेट जो है उसका स्पीड सबसे कम होगा क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है। जिसका स्पीड सबसे ज्यादा रहता है उसका बेंडिंग सबसे कम होता है। जिसका स्पीड सबसे ज्यादा उसका बेंडिंग सबसे कम, और जिसका स्पीड सबसे कम उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा है। तो डिस्पर्सन का मतलब यदि हम सिर्फ 10th क्लास के अकॉर्डिंग समझे तो क्या है कि यदि मान के चलो ग्लास प्रिज्म लिए, क्या लिए हम, एक ग्लास प्रिज्म। चलो मार्कर चेंज करना है। यदि एक ग्लास प्रिज्म लिए हम तो ये एक अलग मीडियम है और ये एयर है, दोनों तरफ वो अलग मीडियम है। अब यदि एक व्हाइट लाइट, जो कि मान के चलो व्हाइट लाइट है या फिर सनलाइट है, तो व्हाइट लाइट लिख लेते हैं हम, व्हाइट लाइट। ये 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है कि नहीं है, 7 डिफरेंट कलर्स। अच्छा, जब तक वो एयर में है तो सातों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। एयर और वैक्यूम में सभी कलर का स्पीड क्या होता है, यदि किसी पार्टिकुलर मीडियम में वो एंटर करता है तो सबका स्पीड एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यदि सबका स्पीड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए सबका बेंडिंग अलग अलग एंगल से होगा। जिसका स्पीड सबसे ज्यादा उसका बेंडिंग सबसे कम, और जिसका स्पीड सबसे कम उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये 7 अलग अलग कलर में बिखर जाएगा। हम लोग सिर्फ 2 को लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बेंड करेगा और जो सबसे कम बेंड करेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, बेंड होगा, और बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बनाएंगे। तो इस वाले सरफेस के एक लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे जो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। अब इसमें 7 अलग अलग कलर है। कौन है, विबग्योर। कौन कौन है इसमें, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा इस मीडियम में, रेड का। तो रेड का बेंडिंग सबसे कम होगा, तो हम सिर्फ इसका ले लेते हैं। ये हो गया मेरा रेड। और सबसे ज्यादा, सबसे कम स्पीड किसका है, वॉयलेट का, तो उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग दिखा देते हैं। क्या इसके बीच में और भी लाइट होगा कि नहीं होगा, यस सर, बोलो यस सर। इसमें 7 अलग अलग कलर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सिर्फ 2 को लेके चलते हैं, डायग्राम को ज्यादा हम गंदा नहीं करते हैं। बात दिमाग में आया। तो इस तरह से क्या हुआ, मीडियम चेंज होने पे सबका स्पीड एक दूसरे से अलग हो गया। यदि स्पीड सबका एक दूसरे से अलग हो गया तो सबका बेंडिंग भी अलग अलग एंगल से होगा। बात दिमाग में आया, आया कि नहीं आया। तो ये जो प्रोसेस है कि व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में टूट जाता है जब किसी ग्लास प्रिज्म से लेके जाते हैं उसको, तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट जो 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है, जैसे उसको ग्लास प्रिज्म से लेके जाएंगे तो वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी व्हाइट लाइट से 7 अलग अलग कलर हमको मिल जाएगा। बात दिमाग में आया? फिर क्या होगा? इस मीडियम पे आने के बाद इस यहाँ पे मीडियम फिर चेंज हो रहा है, डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेड। तो नॉर्मली यहाँ ड्रॉ करेंगे इससे पता करने के लिए कि लाइट किधर बेंड होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो देखो, तो जब डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में जाते किधर बेंड होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बेंड होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बेंड हुआ इसका। अब ये नॉर्मल है, ये भी क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कौन सा लाइट है? रेड। और ये कौन सा है? वायलेट। बात दिमाग में आया? तो व्हाइट लाइट को जब किसी ग्लास प्रिज्म से लेके जाते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर में बिखर जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्यों ऐसा होता है फिर से बताते हैं। देखो, व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ होता है और सब कलर का अपना अपना एक डिफरेंट वेवलेंथ होता है। बोलो हाँ या ना? डिफरेंट वेवलेंथ, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। बोलो, यदि सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा तो किसी पार्टिकुलर मीडियम में अदर देन वैक्यूम और एयर सबका स्पीड एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट। तो स्पीड ऑफ ईच लाइट इज, बोलो, डिफरेंट। यदि स्पीड सबका अलग है एक दूसरे से तो सबका बेंडिंग भी क्या होगा? ईच लाइट बेंड्स विद डिफरेंट एंगल। तो ईच लाइट बेंड्स विद डिफरेंट एंगल। तो इसीलिए क्या होता है? डिस्पर्सन। इसीलिए क्या होता है? डिस्पर्सन होता है। बात दिमाग में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से एक बात देखते हैं। व्हाइट लाइट यदि एयर और वैक्यूम में है तो सबका स्पीड एक दूसरे से क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जैसे किसी पार्टिकुलर मीडियम में एंटर करेगा तो सबका स्पीड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। यदि स्पीड सबका एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो सबका बेंडिंग भी एक दूसरे से अलग अलग एंगल से होगा। यदि एंगल सबका अलग अलग है तो इसीलिए क्या हो जाता है? एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। और इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आया? देखो, तो अगला टॉपिक है मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों ये समझना जरूरी हो गया? क्योंकि ये पढ़े हम अभी क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़े अभी हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी के चलते रेनबो का फॉर्मेशन भी होता है। इसके चलते क्या होता है? तो क्वेश्चन आता है कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। उसमें एक ये भी स्टेप है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है अपन इस बात को समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से, किधर से? डेंसर। मान के चलो किधर बना? ऊपर बनाए डेंसर के नीचे बनाए डेंसर? नीचे। चलो ये लिख देते हैं डेंसर मीडियम। चलो भाई, ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम। चलो एक पॉइंट बना लेते हैं, जो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, जो क्या है मेरा नॉर्मल। एक बात बताओ, यदि लाइट मेरा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो किधर बेंड करता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत वाली बात तो देखो, यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या ये लाइट इस तरह से आगे बढ़ता? यस सर। अरे बोलो, इसका एक्चुअल पाथ ये होता तो क्या होगा? ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा थोड़ा सा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा क्योंकि डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रहा है। तो मान के चलो ये लाइट हो गया। तो पहला इंसिडेंट रे मेरा ये है, तो पहला रिफ्रैक्टेड रे मेरा ये हुआ। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो अब और हल्का सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये मान के चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये। तो बताओ, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से। बोलो, लेकिन क्या हो जाएगा? और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो मान के चलो ये हो गया। ये दूसरा इंसिडेंट रे है मेरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये। बोलो यस सर। अब हल्का सा और बढ़ाते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरा। तो इस केस में क्या होगा? मान के चलो ऐसे जाना शुरू कर दिया। तीसरा इंसिडेंट रे यदि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, तो तीसरा रिफ्रैक्टेड रे मेरा ये हो गया। यदि और हल्का सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा दें तो क्या होगा? देखो ये लाइट इस तरह से जाना शुरू करेगा सरफेस के पैरेलली। किधर जाएगा? सरफेस के पैरेलली। ये चौथा वाला हो गया। देखो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है कि नहीं है? यस। नॉर्मल बोलते हैं ना। और ये सरफेस के पैरेलली जाना शुरू कर दिया। इस वाले सरफेस जो मीडियम चेंज हो रहा है, जो इसके पैरेलली जाना शुरू हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। इसको बोलते हैं क्रिटिकल, CRITICAL, क्रिटिकल
एंगल, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 90 डिग्री। डिग्री। अच्छा, अब क्या होगा यदि थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें, जो मैक्सिमम जा सकता था रिफ्लेक्ट होके तो वो तो यही हो सकता था, लेकिन यदि और हल्का सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा दिए, थोड़ा सा क्या कर दिए हम और बढ़ा दिए, तो अब क्या होगा, अब ये लाइट सेम मीडियम में लौट के वापस आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का ऐसा था जिस पे जितना मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो सकता था वो हो गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा यदि थोड़ा सा बढ़ा दिए एंगल को, तो लाइट सेम मीडियम में लौट के वापस आ जाएगा, और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन। इंटरनल। देखो हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का बाउंसिंग बैक, तो बाउंसिंग बैक ही हो रहा है क्या यहाँ पे, ये बोलो, क्या ये बाउंसिंग बैक ही हो रहा है, तो बाउंसिंग बैक हो रहा है लेकिन सेम मीडियम में हो रहा है, कोई मिरर तो नहीं रखे हुए यहाँ पे हम, तो सेम मीडियम में लौट के वापस आ गया है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात दिमाग में आया? Yes, तो sir. जब लाइट एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे क्या हो जाए, लाइट सेम मीडियम में लौट के वापस आ जाए, तो ये लौट के आ जाना सेम मीडियम वापस क्या कहलाया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, where light travels from denser medium to rarer medium after a certain value of angle of incidence, the light comes back to the same medium. This phenomena is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक वैसा वैल्यू जिसके बाद क्या होने लग जाए, लाइट दूसरे मीडियम में ना जा करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? Yes. आया कि नहीं आया? ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग किसमें, रेनबो के फॉर्मेशन में। डायमंड जितना शाइनी नजर आता है, क्यों नजर आता है, टोटल ये टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल जो है, कुछ यूजेस जो है वो हम पढ़ेंगे, इसमें भी प्रिज्म में भी पढ़ेंगे। वो बताए थे लाइट को 90 डिग्री से बेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिज्म को, बताए थे कि नहीं बताए थे? Yes. लाइट को 180 डिग्री से बेंड करने के लिए किया जाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए किया जाता है, बिना पोजीशन को चेंज करे, बिना डिस्प्लेस किए। बात समझ में आया? यस सर। चलो, तो आईसीएसई बोर्ड में है, वो थोड़ा सा बता देंगे। स्टार्ट कर देना। चलो देखो, अभी जो ये पढ़े टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये प्रिज्म में कैसे काम करता है और किन किन कहाँ इसका जो है वो यूज होता है। देखो, एक प्रिज्म जो कि 90 डिग्री का, यहाँ एक एंगल है, दो सरफेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब क्या किए, जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, जो परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलरली हम इंसिडेंट लाइट लाइट, कैसा लाइट, इंसिडेंट रे जो है ये इस सरफेस के कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है। एक बात बताओ, जब 90 डिग्री पे होता है लाइट आता है तो उसका कोई डेविएशन होता है क्या? याद करो उस केस को, जब लाइट परपेंडिकुलरली आता है तो इसमें कोई डेविएशन होता है? अच्छा ये बता चुके हैं, क्या इस केस में रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है, मीडियम चेंज होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। थोड़ा सा दिमाग यदि स्थिर रखिएगा तो याद भी रहेगा। मीडियम चेंज करना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन ये हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे डेविएशन यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो, यदि मान के चलो कोई पूछ दिया तुमसे क्या यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, यस रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलरली जब लाइट आता है उस केस में जो डेविएशन है वो नहीं होता। बात समझ में आया? चलो देखो, तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ तो स्ट्रेट चलता जाएगा। इस वाले सरफेस को हिट किया तो ये मान के चलो एंगल थीटा, कितना एंगल है, यदि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा बता चुके हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैसा वैल्यू जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, और उससे यदि ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लग जाता है। तो मान के चलो यहाँ पे कि ये जो थीटा है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है, तो तब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लौट के इसी मीडियम में वापस आ गया। अब यहाँ पे पर इस तरह से आया कि यहाँ पे भी कैसा आया, परपेंडिकुलरली आया, कैसा आया, परपेंडिकुलरली आया, तो लाइट सीधा चले जाएगा। यहाँ पे डेविएशन इसका क्या, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि मीडियम, तो रिफ्रैक्शन, लेकिन डेविएशन नहीं होगा। तो लाइट टोटल कितना डिग्री से बेंड हो गया, 90 डिग्री से। एक यूज ये हो गया। सिमिलरली
यदि मान के चलो कि ये वाला साइड जो है वो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और हाइपोटेनस से लाइट को लेके आ रहे हैं, यहाँ परपेंडिकुलर से लेके आ रहे थे, बेस से होके गया, यहाँ पे हाइपोटेनस से लाइट लेके आए, हाइपोटेनस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट लाइट को लाए हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं? यस सर। लेकिन डेविएशन नहीं होगा। नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब हिट किया और ये जो एंगल है थीटा, यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, यदि क्रिटिकल एंगल से हाँ, तो ज्यादा इसका रिफ्रैक्शन होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या हुआ इसका? टोटल इंटरनल जब लाइट इस सरफेस पे आया और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से यदि ज्यादा हो गया थीटा यदि ज्यादा हो गया तो इसका रिफ्रैक्शन होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? टोटल इंटरनल लाइट सेम मीडियम में लौट के वापस आ गया और इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलरली आया, तो यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन तो नहीं होगा, रिफ्रैक्शन यानी लाइट जा रहा था ऐसे और लौट करके पीछे ही आ गया, तो कितना डिग्री से लाइट बेंड किया? 180 डिग्री से। तो ये सब एप्लीकेशन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो जब पढ़े थे तो थोड़ा सा इसका यूज भी देख लिए कैसा है। ठीक है, बात समझ में आया? यस। देखो, तो अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, तो वही रेनबो फॉर्मेशन में मदद करेगा। और रेनबो क्या होता है? देखो, रेनबो का मतलब क्या होता है? जो पैचेज नजर आता है 7 अलग अलग कलर का, कहाँ पे हमको स्काई में, क्लियर स्काई में नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, जो सनलाइट है उसका डिस्पर्सन होने के चलते जो एक स्पेक्ट्रम नजर आता है 7 अलग अलग कलर का, जो बैंड नजर आता है हमको कहाँ पे? क्लियर स्काई में नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? द पैचेज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स appears in the sky due to the dispersion of white sunlight is called rainbow। अच्छा, स्पेक्ट्रम क्या होता है पता है क्या? नहीं पता है। चलो, स्पेक्ट्रम क्या होता है? अच्छा, अभी पढ़े थे एक चीज कि यदि व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से जाएगा तो वो 7 अलग अलग कलर में बिखर जाएगा। तो जो पैचेज यहाँ नजर आता है 7 अलग अलग कलर का बैंड नजर, जैसे रिबन देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान के चलो, VIBGYOR ऐसे 7 अलग अलग कलर का पैचेज हमको नजर आया। ठीक है, ये सब अलग अलग कलर का, 1 कलर 2 कलर 3 4 5 6 और 7 अलग अलग कलर का जो पैच नजर आता है हमको यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एक्चुअली जो रेनबो है वो भी एक तरह का स्पेक्ट्रम ही। रेनबो क्या है? एक तरह का स्पेक्ट्रम। 7 अलग अलग कलर का हमको पैचेज नजर आता है। बात दिमाग में आया? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेनबो बोलते हैं। चलो, तो रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है उस बात को समझते हैं। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है रेनी से नजर आता है ना जनरली, वो रेनबो कब नजर आता है? जैसे बरसात हुआ है उसके बाद नजर आता है, जस्ट वो नजर आता है कि नहीं नजर आता है? क्योंकि वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स है, द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म। जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किसके जैसा काम करता है? छोटा छोटा ग्लास प्रिज्म के जैसा काम करता है। बात दिमाग में आया? अब एक ड्रॉप लेते हैं हम और उसी से हम समझ लेंगे, और सब ड्रॉप के साथ भी सेम बात होता होगा। तो ये मान के चलो एक वाटर ड्रॉपलेट वहीं पर अंडा जैसा लग रहा है, अंडा। अरे यार क्या बन रहा है ये? क्या चलो भाई, जो आप यही है। चलो देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट मान के चलो, क्या है ये? वाटर ड्रॉपलेट। तो देखो ये आया व्हाइट लाइट, क्या है ये? व्हाइट लाइट। इसमें 7 अलग अलग कलर होता है, कलर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? मीडियम चेंज हो रहा है। और ये किसके जैसा काम करता है? प्रिज्म जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? प्रिज्म के जैसा काम करता है। तो जो व्हाइट लाइट है वो किसमें टूट जाएगा? 7 कलर। 7 अलग अलग कलर में, 7 अलग अलग। और हम 2 ही बना रहे हैं, अभी हम 2 ही बना रहे हैं। और भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 2, जो सबसे ज्यादा बेंड किया और जो सबसे कम बेंड किया। सबसे कम बेंड कौन किया? रेड लाइट को सबसे कम। और सबसे ज्यादा कौन किया? वायलेट। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड किया। इसके अलावा भी बीच में कलर होगा कि नहीं होगा? वो सिमिलरली इसी तरह से बेंड होगा। बात दिमाग में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, जब ये वाला, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ इसका? डिस्पर्शन। यहाँ पे क्या हुआ इसका? हाँ, ये स्टेप याद रखना, क्वेश्चन में आता है। ये क्या है? वो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? जैसे इस वाले सरफेस पे आता है, इसका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
बात दिमाग में आया? अच्छा, कुछ लाइट ऐसा भी होगा जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे बढ़ गया होगा, ऐसे लाइट तो खूब सारा में जाएगा इसमें से। तो कुछ लाइट ऐसा होगा जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कुछ लाइट ऐसा भी होगा जिसका डिस्पर्शन भी हुआ होगा और अगला सरफेस पे उसका रिफ्रैक्शन होकर आगे बढ़ गया होगा। बात दिमाग में आया? मान यहाँ तो हम एक लाइट लाई, व्हाइट लाइट, उसमें 7 अलग अलग कलर था, मान के चलो 10 लाइट आ रहा है व्हाइट लाइट, तो एक लाइट ऐसा था जिसका यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटर डिस्पर्शन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा भी तो 9 लाइट आ रहा है ना व्हाइट, उसका हो सकता है कुछ का डिस्पर्शन हुआ होगा यहाँ पे और डिस्पर्स लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गया होगा। अरे बोलो, तो रेनबो के लिए कंट्रीब्यूशन उसका कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा होगा जो व्हाइट लाइट ही आया होगा, रिफ्लेक्शन हुआ होगा और अलग अलग एंगल से बेंडिंग नहीं हो गया होगा और आगे भी वो रिफ्लेक्ट होकर निकल गया होगा। बात दिमाग में आया? हमको सिर्फ वही जानना है जिसमें क्या हो रहा हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि प्रिज्म का सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रेनबो का फॉर्मेशन हो सके। बात दिमाग में आया? तो व्हाइट लाइट आया, इसका क्या हुआ पहले, हाँ तो स्टेप याद रखना, पहला डिस्पर्शन, अगला सरफेस जब हुआ आया यहाँ पे तो इस वाले सरफेस पे क्या हुआ, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सेम मीडियम में लौट के वापस आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? चलो आएगा। ये वाला रेड है और ये वाला, अच्छा यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्शन, फिर से इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये वाला हो गया तुम्हारा रेड और ये हो गया वायलेट। तो इस तरह से 7 अलग अलग कलर का पैचेज नजर आएगा यहाँ पे, हम तो 2 ही का बनाए थे, तो पैचेज नजर आएगा 7 अलग। कितना हो गया जी, VIBGY, वो छूट गया, हो गया ये हो गया VIBGY और लास्ट में R। ये 7 अलग अलग कलर का पैचेज नजर आता है और ये वो शेप में नजर आता है। कैसा शेप में नजर आता है, हाँ धनुष टाइप के शेप में नजर आता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेनबो। क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व हुआ, पहले यहाँ पे क्या हुआ इसका, डिस्पर्शन। दूसरा में क्या हुआ इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तीसरा स्टेप में क्या हुआ इसका, रिफ्रैक्शन। क्या नजर आया, रिफ्रैक्शन। बात दिमाग में आया? तो ये था टोटल फेनोमेना किसके लिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए। एक चीज और समझना है कि देखो जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जिस साइड में सन होता है उसके अपोजिट साइड में होता है, क्योंकि लाइट तो इधर से ही आ रहा है। अरे बोलो, लाइट तो मेरे पीछे से आ रहा है, यहाँ वाटर ड्रॉपलेट है आकाश में, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, लाइट पीछे से आया, ये इसमें वाटर ड्रॉपलेट में पहले इसका क्या हुआ, डिस्पर्शन। नेक्स्ट वाले सरफेस पे गया तो क्या हुआ उसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लौट करके आया इस वाले सरफेस पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। बात दिमाग में आया? तो सन है पीछे और आगे में हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बात दिमाग में आया? वाटर ड्रॉपलेट किसी जैसा काम करता है, ग्लास प्रिज्म जैसा काम करता है, टाइनी ग्लास प्रिज्म होता है। और एक वाटर ड्रॉपलेट रेनबो का फॉर्मेशन करता है क्या, नहीं। ढेर सारा वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके जो है वो रेनबो का फॉर्मेशन करता है। बात दिमाग में आया? तो इस तरह से व्हाइट सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट में एंटर किया तो उसका डिस्पर्शन हुआ, अगले वाले सरफेस पे गया तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगले वाले सरफेस पे जब लौट करके आया तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका रिफ्रैक्शन हुआ। और हमको पैचेज ऑफ 7 डिफरेंट कलर नजर आता है, किसके फॉर्म में, एक बो के फॉर्म में, धनुष के फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेनबो। बात दिमाग में आया?